अस्सलाम वालेकुम। जमात नवूम मजमून जुग्राफिया सबक नंबर 10 शहरकारी हिस्सा 4 उर्दू प्लस चैनल पर हम इस सबक का मुताला करने वाले हैं। ये जो सबक है आपकी 10वीं किताब के सफ़ा नंबर 75 से 80 पर मौजूद है। शहरकारी के मसाइल, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा कि हर चीज़ के फ़ायदे भी है और नुकसान भी है। उसी तरीके से मैंने आपको कहा कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो जिस तरीके से शहरों के फ़ायदे हैं उसी तरीके से उसके मसाइल भी हैं। तो इस वीडियो में हम उनके मसाइल का मुताला करेंगे कि झोपड़पट्टी शहरकारी की वजह से शहरों की आबादी में तेज़ी से इजाफा होता है। हमने देखा कि शहरों में जो है ज़रिया माश बड़े पैमाने पर हासिल होता है, अच्छे से अच्छा मुआवजा मिलता है, तो लोग क्या होते हैं आसपास के वहाँ पर आकर बसना शुरू होते हैं, तो जिसकी वजह से झोपड़पट्टी वजूद में आती है। लेकिन जिस पैमाने पर आबादी बढ़ती है इस पैमाने पर शहरों में रहाइश के इंतजाम में इजाफा नहीं होता। रहाइश मतलब जो रहने की जगह है, फिर उसमें कमी होने लग जाती है। जैसे कि आपने देखा है कि अगर आबादी बढ़ रही है तो रहाइश की जो जगह है वो कम होना शुरू होती है। रहाइश मतलब रहने की जो इंतजाम है उसमें आपको कमी नजर आएगी। तो बहुत से नकल मकानी करने वाले, मतलब बहुत से जो लोग देहातों से शहरों की तरफ आते हैं वो माशी तौर पर कमजोर होते हैं। जाहिर सी बात है वो जरिया माश की तलाश में जो है शहरों में आए हैं, तो उनके पास इतना रुपया पैसा नहीं होता कि वो मुवाफिक जगह पर जो है घर खरीद सके या रह सके। तो वही कह रहे हैं कि शहरों की रहाइश इनके लिए मुवाफिक नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर जो रहने का तरीका है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है, मियारी जो जिंदगी है यहाँ की बहुत ज़्यादा मियारी है और बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं ऐसी ज़िंदगी जीने के लिए। तो ये लोग रोज़गार के हुसूल के लिए शहर आते हैं, जाहिर सी बात है। लेकिन तमाम लोगों के लिए रोजगार मिलना मुमकिन नहीं होता, जिसकी वजह से मुतादिद लोगों की आमदनी कम होती है। तो जब देहातों से लोग शहरों की तरफ आते हैं तो ये ज़रूरी नहीं कि जितने लोग आए हैं सबको रोजगार मिले। तो ऐसे लोग शहरों में दस्तयाब खुली जगह पर आर्जी और गैर पुख्ता घर बना लेते हैं। तो अब ये लोगों के पास जब जरिए माश हासिल नहीं होता तो ये क्या करते हैं, शहरों में जो खुली जगह होती है वहां पर आर्जी मतलब ऐसे घर जिनको बआसानी तोड़ा जा सके या ये टूट सकते हैं, मुस्तकिल नहीं होते हैं। आर्जी और मुस्तकिल दो मुतजाद लफ्ज हैं। गैर पुख्ता घर बना लेते हैं। ये घर अक्सर वो बेशतर गैर कानूनी या नाजायज होते हैं। गैर कानूनी मतलब वहाँ पर हुकूमत की कोई परमिशन या कोई इजाज़त नहीं होती, उन्हें मुकामी इंतजामी इदारों की जानिब से सहूलियात नहीं मिलती। जाहिर सी बात है अगर हुकूमत ने उन्हें ये नहीं दी है, परमिशन नहीं दी है, इजाज़त नहीं दी है, तो उनको वो सहूलियात नहीं मिलती जो हुकूमत की तरफ से मिलने चाहिए, जैसे कि लाइट्स हुए, जैसे कि पानी का नल हुआ। उस तरीके से ये घर निहायत पास पास होते हैं। आप देख रहे हैं शक्लों में, तस्वीरों में सॉरी, कितने नज़दीक नज़दीक ये घर हैं। बुनियादी सहूलियत का फुकदान होता है, मतलब जो सहूलियत इनको मिलनी चाहिए उसकी कमी नज़र आती है, जिसकी वजह से माशरती और सेहत से मुतालिक मसाइल पैदा होते हैं। माशरती कि यहाँ पर जो है आप देखोगे इलाके छोटे होने की वजह से सेहत मतलब वहाँ सफाई नहीं की जा सकती या बहुत से मसाइल वहाँ पर पैदा होते हैं। अगली स्लाइड है नकल व हमल का मसला। तो नकल व हमल का मसला, नकल व हमल तो है एक जगह से चीज़ों को लाना ले जाना या मुसाफिर का एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करना नकल व हमल कहलाता है। तो शहरों की इलाकाई तोसी की वजह से शहर की बाहरी हिस्सों और मज़ाफ़ात में लोग रहाइश अख्तियार करते हैं। जैसे कि अभी हमने पिछली स्लाइड पर देखा कि क्या होता है, शहर बहुत बड़े पैमाने पर मतलब तरक्की कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, वहाँ पर आबादी बढ़ रही है, तो जो मज़ाफ़ात के जो लोग हैं वो भी रहाइश अख्तियार करते हैं इन मज़ाफ़ात से। शहर के मरकज़ी हिस्सों में जैसे कि अब पूना हुआ, और पूना क्या हुआ, मेन सिटी हुआ, मुंबई मेन सिटी हुआ, तो उसके अलावा उसके आसपास जो दूर दूर के इलाके वहां पर लोग बसते हैं। अब जब वहां से जो मरकजी हिस्सा है, मतलब जो मेन सिटी है, वहां पर पहुंचना है, तो पेशो सनतों तिजारत अवामी नकल व हमल की खदमात आबादी के लिहाज से नाकाफी होती है, जिसकी वजह से निजी गाड़ियों का हुजूम होता है। अब होता क्या है, अवामी कहा गया, अवामी नकल व हमल, जैसे कि BMC की बसेस चलती है, PMPL की बसेस चलती है, तो ये अवामी बसेस हुई। तो इसके अलावा होता क्या है कि अगर इंतज़ाम 10 लोगों का है लेकिन अगर 20 लोग उसका इस्तेमाल करेंगे तो जाहिर सी बात है वो जो सहूलतें हैं वो नाकाफ़ी होंगी। तो निजी गाड़ियों का हुजूम होता है। जो निजी मतलब पर्सनल गाड़ी, प्राइवेट गाड़ियां जो चलाई जाती हैं, उनकी जो हुजूम है, उनका जो भीड़ है वो नजर आता है और नतीजतन नकल व हमल का मसला पैदा हो जाता है और सफ़र में ताख़ीर होती है। सफ़र में जाहिर सी बात है ट्रैफिक जाम होगा तो हम उस ट्रैफिक में ही फंसे होंगे, गाड़ियां जो है आगे नहीं बढ़ पाएंगी, जिसकी वजह से हमें जिस जगह जिस मुकाम पर जितने वक्त में पहुंचना चाहिए वो मुश्किल दरपेश होती है। अगला मसला है आलूदगी।
आलूदगी शहरों का निहायत एक पेचीदा मसला है और ये ऐसा मसला है जो ख़त्म नहीं हो रहा है, जिसका शहरी ज़िंदगी पर मनफी असर पड़ रहा है। शहरी ज़िंदगी पर सेहत के ताल्लुक से मनफी असर है। तो आलूदगी में फ़िज़ाई आलूदगी, फ़िज़ाई हवाई आलूदगी, हवा जो आप एयर पोल्यूशन कहते हैं, सौती आलूदगी, सौती का मतलब होता है नॉइज़ पोल्यूशन, और आबी आलूदगी, पानी की आलूदगी का शुमार होता है। सौती आवाज़ को कहा जाता है। शहरों के रोज़ अफ़ज़ो तरक्की और सहूलियात के फुकदान के अलावा कवानीन के खिलाफ वर्जी की वजह से आलूदगी एक संगीन मसला बन चुका है। अब क्या कह रहे हैं कि शहरों की जो तरक्की है वो रोज़ अफ़ज़ो हो रही है और सहूलियात का फुकदान हो रहा है। अभी मैंने आपको कहा कि अगर 10 लोगों का इंतज़ाम है और उसको 20 लोग इस्तेमाल करेंगे तो ये जो मसला है वो खड़ा ही होने वाला है, उसकी कमी ही होने वाली है। तो आलूदगी एक संगीन मसला बन गया है जिसको हल करने की कोशिश की जा रही है। तो आप देख रहे हैं तस्वीरों में आपको बताया गया आबी आलूदगी, सौती आलूदगी। तो इसकी वजह से जो सेहत है उस पर मुज़ीर असरात जो है बढ़ रहे हैं। अब जुराइम है, नकले मकानी करने वालों में बहुत से लोगों को रोज़गार फराहम नहीं हो पाता, जिसकी वजह से वो गैर कानूनी रास्तों का इस्तेमाल करते हुए पैसे कमाते हैं। जैसे कि अब रोज़गार ज़रिया माश सबके लिए ज़रूरी है। अगर पैसा रुपया हासिल नहीं होता और जितने वक्त में चाहिए उतने वक्त में हासिल नहीं होता तो लोग गलत कामों की तरफ जो है रुख करते हैं। नतीजतन शहरों में जुराइम बढ़ जाते हैं। तो नतीजतन जो है आप देखेंगे कि शहरों में जो जुर्म है वो बढ़ते जाते हैं। चोरी है, नकबजनी है, लड़ाई झगड़ा, कत्ल जैसे जुराइम आप आए दिन अखबारों में या न्यूज़ चैनल पर इन सब चीज़ों का मुताला करते होंगे, जिसकी वजह से नज़्म नस्क का मसला संगीन हो जाता है। नज़्म नस्क जो हमारे यहाँ पर पुलिस के इंतजामात हैं वो अपने तरीके से उसको पूरी तरीके से अमल में लाने की कोशिश करते हैं। पुलिस और अदालती निज़ाम पर दबाव बढ़ जाता है, मतलब वो उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आबादी ज़्यादा होने की वजह से फिर भी ये चीज़ें हमें नज़र आती हैं। ये जो मसाइल हैं, ये जो जुराइम है हमें नज़र आते हैं। दर्जबाला मसाइल के अलावा जगह की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो रहा है। आपने देखा होगा कि अगर जगह खरीदनी है, घर खरीदना है या तो आप देखते हैं कि कीमतें क्या हो रही हैं, दिन ब दिन ज़मीन की बढ़ती जा रही है। ग्रोही कशमकश की वजह से शहरों में तनाव बढ़ जाता है। नतीजतन शहर का माशरती इत्तेहाद खतरे में पड़ जाता है। ग्रोही अगर ग्रुप बनाकर कर रह रहे हैं तो यहाँ पर भी कशमकश होती है, जिसकी वजह से झगड़ा फसाद हो सकता है। जो माशरती इत्तेहाद जिसका मुताला हमने पिछली वीडियो में किया है वो भी खतरे में आ जाता है। क्या आप जानते हैं तरक्की याफ्ता शहरों को इत्तलाती और मवासलाती आलात के इस्तेमाल के जरिए जदीद तकाज़ों से हम आहंग करने और शहरी इमलाक के इंसराम को आसानी से चलाने के लिए स्मार्ट सिटी का मंसूबा मुतारिफ करवाया गया है। इत्तलाती जिसको हम IT सेक्टर्स कहेंगे, मवासलाती के ज़्यादा से ज़्यादा जैसे आपने देखा है कि शहरों में वाईफाई होने चाहिए, ऐसा स्मार्ट सिटी का मानना है। बस स्टॉप वगैरह मतलब उनका एक प्लानिंग, एक मंसूबा होना चाहिए और अच्छी से अच्छी जो क्या कहते हैं पूरी सहूलतें अवाम तक पहुंचाई जाए। इस मंसूबे का अहम मकसद इत्तलाती मवासलात के ज़रिए शहरों के मुख्तलिफ अवामिल की मालूमात जमा करके इसके ज़रिए शहरों की मंसूबाबंद तरक्की करना। तो स्मार्ट सिटी का एक कंसेप्ट एक जो है सामने आया है और उसको बनाने के लिए तमाम चीज़ें की जा रही हैं कि इसका इस्तेमाल शहरी नकल व हमल और निज़ाम राब्ता कारी को ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए होगा। जैसे कि मैंने अभी वाईफाई का जिक्र किया है। नेज़ अशद ज़रूरी औकात या इमरजेंसी हालात में ये निज़ाम फौरी तौर पर हरकत में लाना जैसे उमूर इसमें शामिल होंगे। अशद ज़रूरी औकात इमरजेंसी जैसे कि अगर ज़लज़ला है, तूफ़ान है या कह सकते हैं सैलाब वगैरह के वक्त तो फ़ौरन हम जो है कांटेक्ट कर सके, ये कोशिश की जा रही है। नेक्स्ट है स्वच्छ भारत, एक कदम स्वच्छता की तरफ। और तो आप देखोगे ये लोगो निशान इम्तियाज़ है, ये स्वच्छ भारत अभियान का निशान है। ये 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। हमने इस वीडियो में क्या सीखा, तो झोपड़पट्टी शहरों का सबसे बड़ा मसला बना हुआ है फिलहाल, नकल व हमल का मसला है, आलूदगी है, जुराइम है। तो हमने इस वीडियो में जो है शहरकारी की वजह से होने वाले मसाइल का मुताला किया। जज़ाकल्लाह। अगर ये आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। इंशाअल्लाह अगले सबक का मुताला हम अगली वीडियो में करेंगे।